और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जानकारी मिल पा रही है कि इस्तांबुल में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तकनीकी खराबी होने पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी और इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जानकारी मिल पा रही कि तकनीकी खराबी की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग इस्तांबुल में अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग इस फ्लाइट की करवाई गई है और तकनीकी खराबी की वजह से ये जानकारी मिल पा रही है कि इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। प्रियंका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ये इमरजेंसी लैंडिंग? देखिए, बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे तकरीबन यहाँ से डिले होके चली है, टेक ऑफ हुआ है और उसके बाद मिड एयर में ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो प्लेन है उसमें कोई टेक्निकल इशू है जिसके चलते इसे इस्तांबुल में लैंड किया जा रहा है। इस्तांबुल में तकरीबन 7 घंटे का डिस्टेंस है दिल्ली से इस्तांबुल। उसके बाद से लेकर ये तमाम लोग इस्तांबुल में स्ट्रैंडेड रहे हैं। कोई जानकारी इन्हें नहीं मिली और बताया जा रहा है यात्रियों से, जो हमारी आखिरी बात हुई तो उनका कहना है कि तकरीबन 12 घंटे बाद एक ऑल्टरनेट प्लेन जो है वो उनके लिए अरेंज किया गया है। यात्रियों का कहना है कि इंजन ऑयल लीक की जो जानकारी है वो प्लेन की तरफ से उनको दी गई थी। हालांकि प्लेन जो वर्जिन अटलांटिक है उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि माइनर टेक्निकल इशू था, जिसके बाद बाकी यात्रियों के लिए एक ऑल्टरनेट फ्लाइट का अरेंजमेंट भी किया गया है। शुक्रिया प्रियंका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट की इमरजेंसी इस्तांबुल में करवाई गई। हालांकि देखिए, वहां पर जितने भी यात्री थे उन्हें एक ऑल्टरनेट फ्लाइट से अब भेज दिया गया है। टेक्निकल ग्लिच यहां पर आ गया था, तकनीकी खराबी होने पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। और ऐसे में अब जानकारी मिल पा रही है कि पहले इस्तांबुल में जो यात्री थे वो स्ट्रैंडेड रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें ऑल्टरनेट फ्लाइट से अब भेज दिया गया है। और देश के कई शहरों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा और बवाल हुआ है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान महावीर मंदिर चौक पर पत्थरबाजी की गई है। वहीं दरभंगा में एक दारोगा को चाकू मारने की घटना सामने आई है। यही नहीं, दरभंगा में दूसरे समुदाय के 6 युवकों पर भी हमले हुए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुहर्रम जुलूस में खामेनेई के पोस्टर पर हंगामा मच गया। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में तय रूट से अलग जाने पर पुलिस ने लाठी चलाई है, जिसके बाद वहां पर कोहरा मच गया। तो ताजे को लेकर अलग अलग इलाकों में अलग अलग विवाद जो है यहाँ पर सामने आए हैं। देश के कई इलाकों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये बवाल हुआ है। उत्तर प्रदेश की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा बवाल हुआ है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान महावीर मंदिर चौक पर पत्थरबाजी की गई है। दरभंगा में एक दारोगा का चाकू मारने की घटना सामने आई है। दरभंगा में दूसरे समुदाय के 6 युवकों पर हमले हुए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुहर्रम जुलूस में खामेनेई के पोस्टर पर हंगामा मच गया। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में तय रूट से अलग जाने पर पुलिस ने लाठी चलाई है, जिसके बाद वहां पर कोहरा मच गया। तो आपको देश के 3 प्रदेशों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कल मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। कहीं 2 समुदाय में भिड़ंत हुई है, कहीं पर एहतियातन मंदिर को कपड़े से ढका गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में तय रूट से हटने पर हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने माहौल को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर हल्का बल का प्रयोग भी किया है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर के बाहरी हिस्से को लाल कपड़े से ढक दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक जिस रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था, उस रास्ते पर बने हनुमान मंदिर के बाहर की दीवार को लाल कपड़े से ढक दिया गया है। प्रशासन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एहतियातन मंदिर के बाहरी हिस्से को ढकने का ये काम किया है। उधर मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर को ढकने की यह परंपरा कई सालों से निभाई जा रही है। तो हनुमान मंदिर को देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढका गया है। मुहर्रम जुलूस के रास्ते में जो मंदिर है हनुमान का, उसे इस लाल कपड़े से ढका गया। हालांकि देखिए यहाँ पर पुजारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंदिर को ढकने की ये परंपरा कई सालों से निभाई जा रही है। तो मुहर्रम का जुलूस इस रास्ते से निकल रहा था और एहतियातन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाया गया।
रास्ते से जुलूस निकला है, जो रास्ते पर पड़ने वाले मंदिरों को ढका। जहाँ पे भी जो जुलूस का जो मार्ग है वहाँ पे जो पुराना जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत जो भी एहतियात बरती गई है उस एहतियात को बरतते हुए सभी जुलूस ऑफिशियल संपन्न कराए गए हैं। तो देखिए हनुमान मंदिर की बाहरी दीवार को किस तरीके से यहाँ पर लाल कपड़े से ढका गया है। मुहर्रम का जुलूस यहाँ से निकाला जाना था और एहतियातन प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बाद आप देखिए मुजफ्फरनगर में मंदिर के बाहर जो है ये कपड़ा लगाया गया। और बिहार के दरभंगा जिले के क्वेटी इलाके में मुहर्रम के मौके पर ताजिया मिलान के दौरान दो गाँव के लोगों में भिड़ंत हो गई है। खिरमा और जलवाड़ा गांव के लोग आपस में उलझ पड़े, जिसके बाद यहां पर पत्थरबाजी हुई है, हंगामा हुआ है। हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ताजिया तोड़ दिए। इस झगड़े में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव अब भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए दो गुटों में किस तरीके से यहाँ पर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। दरअसल ताज़े को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखिए कि किस तरीके से लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया। हालांकि देखिए अभी फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन तनाव बरकरार है। और बिहार के कटिहार जिले में भी मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। नया टोला इलाके में मौजूद महावीर मंदिर चौक पर जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मंदिर और आसपास सैर रह रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको बिहार के कटिहार की, जहां पर मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर हिंसा भड़क गई। दावा यह किया जा रहा है कि नया टोला इलाके में मौजूद महावीर मंदिर चौक पर जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मंदिर और आसपास रह रहे लोगों पर पत्थरबाजी की है, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। घटना के बाद इलाके में आप देखिए कि किस तरीके से फिलहाल जो है ये पूरी संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। और बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल किस कदर हुआ है, इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों के मंदिर पर पत्थरबाजी की है। लोगों के घरों पर भी हमले किए गए हैं। इसके साथ ही लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से ताज़े को लेकर अलग अलग इलाकों में किस तरीके से विवाद शुरू हुआ। पहले मंदिर पर पत्थरबाजी की गई है, उसके अलावा जो जुलूस में शामिल कुछ लोग थे उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने आसपास मंदिर पर पत्थर फेंके हैं। इसके अलावा जो घरों में रह रहे थे लोग उन पर हमले किए हैं। तो वहीं यहाँ देखिए कि किस तरीके से तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल जो हैं उन्हें भी तोड़ा गया है। उधर दरभंगा जिले के लहेरीसराय थाना इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक दारोगा पर एक युवक ने चाकू से हमला कर लिया है। खाजा सराय मोहल्ले की सड़क पर हुई इस घटना में दारोगा अमित कुमार के पैर पर चाकू मारा गया है। घायल दारोगा को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। आरोपी मोहम्मद रब्बानी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो दरभंगा जिले के लहेरीसराय थाना इलाके में देखिए कि किस तरीके से मुहर्रम जुलूस की ड्यूटी ये दे रहे थे, वहां पर दारोगा पर एक युवक ने चाकू से हमला बोल दिया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच जारी है। आरोपी मोहम्मद रब्बानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लड़का जो है बड़ी तेजी से साइलेंसर खोले हुए था और पूरे स्पीड में तेज आवाज में और तेज गति से वो गाड़ी चला रहा था। तो पुलिस उसको रोका और पुलिस रोकने के बाद उसको समझाया। इसी बीच में वह लड़का चाकू निकाला और पुलिस पर वार किया। जो अमित लहेरीसराय में दरोगा जी हैं उनको जांघ में लगा। वह लड़का ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया गया। और बिहार के भागलपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लोदीपुर थाना इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। जानकारी मिल पा रही है कि जुलूस के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते गोलीबारी और लाठी डंडों की मारपीट में तब्दील हो गया। इस मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में अलग अलग इलाकों में जुलूस निकालने को लेकर, खासतौर पर मुहर्रम के ताजे जुलूस निकालने को लेकर किस तरीके से बवाल बढ़ गया।
ये तस्वीरें हम आपको भागलपुर की दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोदीपुर थाना इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। जुलूस के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये मारपीट और लाठी डंडों की मारपीट में तब्दील हो गया। अभी जानकारी मिल पा रही है कि इस मारपीट में कई लोग घायल हो चुके हैं। और बिहार के भागलपुर से मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए बवाल की एक और तस्वीर सामने आई है। बल्हा गांव में ताजिया जुलूस के दौरान एक समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट मस्जिद की छत पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंकने लगा। जवाब में दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी यहां पर की है। इस हिंसक झड़प में लगभग 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बिहार के भागलपुर की ये तस्वीरें मुहर्रम जुलूस के दौरान आप देखिए कि किस तरीके से बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बल्हा गांव में ताजिया जुलूस के दौरान एक समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। तनाव की स्थिति फिलहाल यहां पर बनी हुई है। एक गुट मस्जिद की छत पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंकने लगा, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी यहां पर पत्थरबाजी की है, जिसके बाद जानकारी मिल पा रही कि कई लोग यहां पर घायल हुए। और ये देखिए मस्जिद की छत पर ये देखिए ये किस तरीके से शख्स खड़ा हुआ है। यहाँ से पत्थरबाजी इसने शुरू की, पत्थरबाजी यहाँ से की गई तो दूसरे पक्ष ने भी अपने तरीके से यहाँ पर हंगामा और बवाल किया है। वहां से पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी। तो ये भागलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ताजिए पर किस तरीके से बवाल हुआ है। मस्जिद की छत पर खड़े होकर वहां से देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है। 2 पक्ष जो है आपस में भिड़ गए और ऐसे में आप देखिए बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच गए। अफरा तफरी का माहौल आपको सुनाई देगा। लेकिन मस्जिद की छत पर आप देखिए ये शख्स किस तरीके से खड़ा हुआ है और वहां से पत्थर फेंकने लगा। बिहार के भागलपुर की तस्वीर है। मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, तनाव देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। बल्हा गांव में ताजिया जुलूस के दौरान एक समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। तो एक ही समुदाय के ये 2 गुट बताए जा रहे हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट मस्जिद की छत पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंकने लगा। वहीं बिहार से एक और तस्वीर सामने आई। बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर है, जहां पर बलीगांव थाना इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान एक बस ने जुलूस में शामिल 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। देखिए आग का गोला बना दिया गया है। ये बिहार के वैशाली की तस्वीरें हैं, जहां पर बलीगांव थाना इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान एक बस ने जुलूस में शामिल 2 लोगों को टक्कर मार दी। 2 लोगों को यहाँ पर टक्कर मार दी और उसके बाद देखिए बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। तो बिहार में आप देखिए ताजिया जुलूस के दौरान किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है। दरअसल इस बस ने 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने पहले तो बस में तोड़फोड़ की और उसके बाद आप देखिए इस पूरी की पूरी बस को आग के हवाले कर दिया। अफरा तफरी का माहौल आपको नजर आएगा। बिहार में ताजिया जुलूस को लेकर अलग अलग ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, कहीं पर हिंसा हुई है, कहीं पर पत्थरबाजी हुई है। और ये वैशाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बस को आग के हवाले कर दिया गया। और बिहार के मोतिहारी में कोठिया बाजार के पास 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है। उसमें अजय यादव नाम के एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि मुहर्रम के मौके पर पहले से चल रहे विवाद को लेकर एक समुदाय के युवकों ने तलवार से हमला कर दिया। हमले में अजय यादव की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बिहार के मोतिहारी की तस्वीर आप देखिए। कोठिया बाजार में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है, बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है। अब जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ, अजय यादव नाम के एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के मौके पर पहले से यहाँ पर एक विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर इन समुदाय के लोगों ने तलवार से हमला किया और हमले में अजय यादव की मौत की खबर सामने आई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर बिहार के समस्तीपुर में मारवाड़ी बाजार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक पूजा सामग्री की दुकान को निशाना बना दिया। आरोप तो ये भी लग रहा है कि शटर गिरा
होने के बावजूद दुकान में लाठी डंडों से हमला कर यहां पर शटर को उठाया गया दुकान के और अंदर रखी सामग्री को सड़क पर फेंक दिया गया। आरोप यह भी है कि दुकान में मौजूद 2 लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। तो देखिए यहां पर एक दुकान थी, दुकान का शटर बंद था, लेकिन इस शटर को खोला गया और यहां पर पूजा की सामग्री जो थी उसे पहले रास्ते में फेंका गया। जानकारी तो ये भी मिल पा रही है जो जुलूस निकाल रहे थे उन पर यह आरोप है कि उन्होंने वहां पर मौजूद कुछ लोगों से लाठी डंडों से उन पर वार भी किया है। तो यहां से जुलूस निकल रहा था। ये पूजा की दुकान आपको नजर आ रही है जहां पर पूजा की सामग्री रखी गई थी, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि यहां पर शटर डाउन था, लेकिन इन कुछ लोगों ने जो है पहले शटर को खोला, उसके बाद जो दुकान में सामग्री रखी थी उसे बाहर फेंक दिया और वहां पर 2 लोग मौजूद थे जिनके साथ मारपीट की गई है। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के युवकों के द्वारा पूजा घर, जो यहाँ पोदार पूजा घर है, उसमें तोड़ फोड़ की गई है और उसके बिखरे सामान इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर कितना बड़ा हंगामा हुआ होगा। हुजूम आई और वह हुजूम पूजा घर को निशाना बनाया। यहाँ पे ये पूजा घर है। अभी पुलिस आई थी, खुद डीएसपी मौके पर पहुँचे थे और उनके द्वारा दुकान को बंद कराया गया है। प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ इस रास्ते से जुलूस जा रहा था। ये जो दुकानदार हैं ये भी रामनगर के रहने वाले हैं और रामनगर के तरफ का ये जुलूस है। इन लोगों का कुछ व्यक्तिगत मामला है। जो 1-2 लड़के असामाजिक थे उन लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी हुई है। इसमें जो भी लीगल एक्शन होता है हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर देंगे। और इस बीच बिहार के अररिया में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है। फारबिसगंज इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 अखाड़ों के बीच पत्थरबाजी हो गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दोनों गुट एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं, ये बिहार के अररिया की तस्वीरें हैं जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। यहाँ पर भी एक ही समुदाय के 2 अखाड़ों के बीच देखिए जमकर पत्थरबाजी हुई है। गुस्साए लोगों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो आपके सामने है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है एक दूसरे पर पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। तो बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ताज़िया जुलूस को लेकर देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। कई समुदाय जो है आपस में भिड़ गए हैं, कहीं पत्थरबाजी हुई है, कहीं पर बस को आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए दोनों गुट किस तरीके से एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इतने लोग घायल हैं, उसकी अभी जानकारी नहीं है। विधि व्यवस्था का भी कोई सिचुएशन नहीं है और सभी जुलूस अभी शांतिपूर्ण स्थिति से तो इन उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उसकी जैसे वो लोग अभी लिख के देते हैं, जो जख्मी है, यदि जख्मी है लिख के देंगे 100% उसकी उचित जो कार्रवाई है वो करेंगे। और इधर बिहार के गोपालगंज जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अलग अलग स्थानों पर हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई है। पहली घटना आपको बता दें जंगलिया मोड़ पर हुई है जहां पर मुहर्रम जुलूस में शामिल लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी घटना मांझा थाना इलाके में हुई है जहां पर रास्ते के मिलान को लेकर 2 गांव के बीच ईंट पत्थर चले हैं, लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बिहार के गोपालगंज जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान ये देखिए 2 अलग अलग जगहों पर देखिए हिंसक झड़पें हुई हैं। किस तरीके से यहाँ पर पहली घटना जो है जंगलिया मोड़ पर हुई है जहां पर कुछ लोग जो है आपस में भिड़ गए, मारपीट यहाँ पर हुई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो वहीं मांझा थाना इलाके में भी इसी तरीके से रास्ते के मिलान को लेकर 2 गांव के बीच ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं।